पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दिए हैं, एक तो ए है दूसरा बी है। तो ए हमें दिया है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी कि हमें एक तरफ साइकिल दी है और दूसरी तरफ स्कूटर दिया है, दोनों हमारे गाड़ी के वाहन है ना। अब इसकी जो स्पीड है साइकिल की वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं स्कूटर की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें इसको किस में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो देखो हमें इसको कैसे इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें क्या दी है, साइकिल, यानी एक तरफ तो हमारी क्या है, साइकिल है, तो इस साइड में हम पहले जो है वो लिख देते हैं। पहले साइकिल है तो पहले साइकिल लिखेंगे। फिर हमें इसका अनुपात स्कूटर से ज्ञात करना है, तो दूसरी तरफ आ गया स्कूटर। अब जो साइकिल की चाल है, स्पीड है, वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 अनुपात स्कूटर की जो चाल है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। देखो दोनों किलोमीटर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो यहाँ पर स्कूटर की जगह नीचे कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखो ये सरल अनुपात नहीं है, तो हम पहले इसको सरल अनुपात में बदलेंगे। तो यहाँ है 15 अनुपात 30, तो इसको हम बट्टे में लिखेंगे। तो बट्टे में कैसे लिखना, अब ये हो जाएगा 15/30, यानी अनुपात की जगह बट्टा आ गया, बट्टे के ऊपर 15 और बट्टे के नीचे 30। अब इन दोनों में 5 का पहाड़ा है या फिर 15 का पहाड़ा भी है ना। दोनों में किसका पहाड़ा है, 15 का पहाड़ा भी है। आप चाहो तो 5 से पहले काट सकते हो, फिर 15 फिर और 5 से काट सकते हो। आप चाहो तो सीधे 15 का भाग भी दोनों में दे सकते हो, क्योंकि दोनों में 15 का भाग जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हम इसको काटेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/2। अब वापस हम इसको अनुपात में बदलेंगे। तो देखो इसको और हम विभाजित नहीं कर सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि साइकिल की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्कूटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी स्कूटर की जो स्पीड है वो साइकिल से दुगनी है ना। अब देखो बी जो है वो है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, यानी कि अब की बार हमें जो बी दिया है वो है 5 मीटर का अनुपात हमें 10 किलोमीटर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, और अनुपात हम कैसे निकालते हैं, जब दोनों संख्या हमारी एक ही राशि में हो, यानी हमें दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब इस किलोमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो हम 2 का क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। इसी प्रकार यहाँ हमें कितना दिया है, 10 दिया है। तो अगर मुझे 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 को मैं किससे गुणा करूँगा, 1000 से करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को मीटर में बदलना है। तो यहाँ पर देखो 5 मीटर का 5 मीटर ही रहेगा, और अनुपात में ये जो 10 है इसको हम 10 गुणा 1000 करेंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी ये किलोमीटर का क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो ये हो गया 5 मीटर अनुपात 10 का 1000 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 मीटर। अब देखो दोनों मीटर में आ चुके हैं, है ना। अब इसको हमें सरल अनुपात में बदलना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 मीटर बटा 10,000 मीटर लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। इसके बाद दोनों में देखो, दोनों में 5 का भाग जाता है, तो ऊपर तो भाग जाएगा 5 एकम 5, और नीचे देखो 1 में भाग नहीं जाएगा, 10 पकड़ेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। फिर इसके बाद कितने जीरो है, 3 जीरो, तो नीचे आ जाएगा 2000। यानी कि जो हमारा अनुपात आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/2000 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 1/2000, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 5 मीटर और 10 किलोमीटर में जो अनुपात मिला वो मिला 1/2000, है ना। अब देखो जो ये सी है वो क्या है, वो है 50 पैसे का 5 रुपये से, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो एक तरफ हमें दिया है 50 पैसे, ठीक है, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है 5 रुपये से, ठीक है। तो अब देखो एक तरफ पैसा है एक तरफ रुपए है, तो पहले हमें क्या करना है, दोनों को पैसे में बदलना है, तब हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये तो पैसे में है पहले से, तो इसको ऐसे ही रहने दो 50 पैसे,
ठीक है, अनुपात, इसको हमें पैसे में बदलना है तो 5 का 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 5 इंटू 100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये रुपये से पैसे में बदल गया। अब ये हो गया 50 पैसे अनुपात, ये हो गया 500 पैसे। ठीक है, अब इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो ये हो गया 50/500, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैसे। तो पैसे से पैसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5 ऊपर आ गया 1, और 5 एकम 5, और इसके पास क्या है 0, तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि हमें जो उत्तर मिला है 1/10 मिला। 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/10 अनुपात, 1:10, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट सी हो गया। तो पहले आप एक काम करो, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रतिशत होता क्या है। तो देखो कक्षा 7 में मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से कितना। यानी मान लीजिए अगर आपके गणित विषय में, ठीक है, गणित विषय में जो आपका पहला टेस्ट होता है उसमें मान लीजिए 10 में से आपके 5 नंबर आए, है ना, तो इसको हम 5/10 लिखेंगे। अब मैंने कहा कि बताओ इसका प्रतिशत कितना होगा। यानी प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि मुझे बताना है कि भाई 100 में से आपके कितने नंबर आए। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि 100 में से आपके कितने नंबर आए। ये तो आपके 10 में से 5 नंबर आए, लेकिन इसी को मुझे बताना है कि 100 में से कितने नंबर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ पर नीचे 100 बनाना पड़ेगा, यानी नीचे मुझे 100 लाना पड़ेगा। तो नीचे 100 लाने के लिए हम एक काम करते हैं, नीचे 100 का गुणा करा देते हैं, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब हम जब नीचे 100 का गुणा कराते हैं तो हमें ऊपर भी 100 का गुणा कराना पड़ता है, ताकि 100 से 100 वापस कट जाए और हमारा उत्तर 5/10 ही आए। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से मेरे नीचे 100 आ गया, है ना। अब हम एक काम करते हैं, ये जो 10 है और ये जो ऊपर 100 है, इनको हम भाग दे देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट गया। तो 5 का जब मैं 10 से गुणा कराऊंगा तो 5 का ऊपर 10 से गुणा कितना हो गया, 50, और नीचे 1 का 100 से गुणा कितना हो गया, 100। तो देखो अब 100 में से कितने नंबर आए, 50 नंबर आए, और 100 का मतलब होता है प्रतिशत, है ना। और इस नीचे वाले 100 को हम इस निशान से दर्शाते हैं, ये प्रतिशत का निशान है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 50%, यानी 100 में से 50 नंबर, है ना। ये बट्टा 100 नीचे वाला जो है इसको मैंने इस निशान में बदल दिया, यानी कि 100 में से कितने नंबर आए, 50 नंबर आए, और इसको हम क्या बोलेंगे, 50%। यानी सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा हम ये कर रहे हैं कि ये जो 5/10 है उसका हम सीधा ये ऊपर 100 से गुणा करा दे हैं, और इसको फिर नीचे इस जो भी इसका हल हो उसको हम प्रतिशत में बदल दे, तो हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। यानी कुल मिला के जो भी अनुपात हमें दिया हुआ है उसको हमें बट्टे में लिखना है, और बट्टे में लिखने के बाद जैसे ही उसको हम 100 से गुणा कराएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसको करना कैसे है वो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर जो ए है वो है 3:4, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में लिखेंगे। तो अनुपात को हम किस में बदलेंगे, बट्टे में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो मैं सीधा इसको 100 से गुणा करा देता हूं, क्योंकि नीचे वाला जो 100 होगा वो तो प्रतिशत निशान में बदल जाएगा, तो हमें केवल ऊपर 100 का गुणा कराना है, तो ये पूरा किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखो ऊपर 100 है और नीचे 4 है, इन दोनों में 4 का भाग जाता है, तो हम एक काम करते हैं, 100 में सीधा 4 का भाग देते हैं। तो चलो हम ऊपर जो 100 है इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 10 में से 8 गया 2, नीचे उतारा 0, और चारों पंजे कितना होता है, 20 होता है, 20 में से 20 गया 0, यानी कि 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 25। तो हम क्या करेंगे, 100 में 4 का भाग देंगे, यानी इनको काटेंगे, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर 25 आएगा, क्योंकि नीचे 4 एकम 4 होगा और ऊपर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 और 25 का गुणा कराना है, यानी अगले स्टेप में हमें 3 गुणा 25 करना है। तो 25 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 25 3 75, यानी कि हमारा उत्तर आया 75, और ये क्या बन जाएगा, 75% बन जाएगा। तो इस अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको पहले बट्टे में लिखो, फिर 100 का गुणा कराओ, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखो बी जो है वो हमारा क्या है, 2:3, बी है 2:3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बट्टे में बदलेंगे।
तो 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब देखो 100 में 3 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 100 का 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 100 का 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 200 और नीचे कितना हो गया 3। अब हम 200 में 3 का भाग लगाएंगे। तो देखो 200 में 3 का भाग दे दूँ तो 2 में भाग नहीं जाएगा है ना, 20 पकड़ेंगे तो 3 छंग होता है 18, 20 में से 18 गया बचा 2, अगली संख्या आएगी 0। फिर 3 छंग 18 होता है बचा 2। अब आगे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें 66 सही 2/3 लिखना है। यानी हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा 66 सही 2/3। और ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखो प्रश्न 3 करने से पहले मैंने एक प्रश्न बनाया है वो हम करेंगे। अब ये प्रश्न हमें क्यों करना है, ताकि आपको प्रश्न 3, 4 और 5 वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो हमारा जो प्रश्न है वो है किसी व्यक्ति के 10 में से 4 नंबर आए तो उसके कितने प्रतिशत बने। पहले हम ये कर देते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के मान लो गणित में कुल 10 नंबर थे, उसमें से कितने नंबर आए, 4 नंबर आए, तो उसकी भिन्न क्या बन गई, 4/10 बन गई। यहाँ पर जो ये नीचे 10 है वो हमारी कुल संख्या है, क्या है, कुल संख्या है। और जो ऊपर नंबर है वो केवल हमारी क्या है, संख्या है, और वो संख्या है जो उसको मिली है, ठीक है। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम प्रतिशत में बदलना सीख चुके हैं। इसको 4/10 को हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे 1 0 से ऊपर 1 0 कटेगा और 4 का 10 से गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 40 और ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। यानी इस पहले प्रश्न का तो उत्तर हमने दे दिया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है तथा कितने प्रतिशत शेष रहे, यानी अगर उसके 40% बने हैं तो कितने प्रतिशत उसके शेष रहे, 60% शेष रहे। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखो कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है ना। तो अगर उसके गणित में 40% बने हैं तो कितने प्रतिशत नहीं बने, 60% उसके नहीं बने। ये 60 कैसे आया, तो 100 में से मैंने 40 को घटाया तो मुझे 60 मिल गया, 60% मिल गया। फिर इसमें देखो आगे प्रश्न कह रहा है ये भी बताइए कि शेष प्रतिशत के कितने अंक हैं। यानी कि ये तो प्रतिशत है और मुझे बताना ये 60% कितने अंक के बराबर है। यानी कि उसके 10 में से 4 नंबर आए तो कितने नंबर नहीं आए, 6 नंबर नहीं आए। लेकिन ये जो 6 नंबर है वो मुझे इस प्रतिशत से निकालना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आने पर हम क्या करेंगे, हमें जो ये कुल नंबर है वो देखना है। कुल अंक कितने हैं, 10, ठीक है। तो कुल अंक का जब हम 60% करेंगे तो हमारे वो नंबर आ जाएंगे जो शेष प्रतिशत थे, यानी कि उसके कितने नंबर नहीं आए वो हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो कुल नंबर है यानी कि कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, 60% वाला हिस्सा हमें निकालना है। तो जब मैं कुल कितने नंबर थे, 10 नंबर थे, तो कुल संख्या की जगह 10 करूंगा। का मतलब इंटू होता है ना, ये हमने 7वीं में पढ़ा है। और 60% में निकालूंगा तो मुझे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 10 की जगह 10 रहेगा, 60 की जगह 60 ही रहेगा। लेकिन अब मैं प्रतिशत को हटाऊंगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, है ना। तो जब मैं प्रतिशत की जगह इसको 1/100 करूंगा तो नीचे हमारा बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी उसके 6 नंबर नहीं आए, ठीक है। अब अगर आपको इस 40% से ये 4 नंबर भी निकालने हैं तो भी आप निकाल सकते हो। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, कुल का 40% ज्ञात करेंगे। तो कुल संख्या कितनी थी, 10 थी, का की जगह इंटू आ जाएगा। 40% में प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बट्टा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी उसके 10 में से 4 नंबर आए और उसके 10 में से 6 नंबर नहीं आए। तो इससे आपको क्या प्राप्त हुआ, उससे आपको ये समझ गए कि किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है। किसी भी प्रतिशत में से हमें प्रतिशत हटाना है तो हमें 100 का भाग देना है ना। और कोई भी हमें प्रतिशत दिया हुआ हो और अंक ज्ञात करना हो तो हमें कुल संख्या का और वो प्रतिशत वाली संख्या लिख देनी है, तो उसका अंक भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो प्रश्न 3 है इसमें नई बुक में यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ है
और पुरानी बुक में यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है। तो हम दोनों ही तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। तो देखो प्रश्न 3 क्या है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं प्रतिशत को ले रहा हूँ, है ना। तो अब हमें क्या दिया, देखो अब हमें दिया है, हम जानते हैं कि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। अब इस 100% में से कुछ प्रतिशत विद्यार्थी तो गणित में रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो 25 विद्यार्थियों में से, तो यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25, ये भी ध्यान रखना आपको। तो कुल 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी रुचि रखने वाले कितने हैं, 72% है। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं, तो हम 100 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 28%। यानी 28% व्यक्ति रुचि नहीं रखते हैं, और ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमें प्रतिशत का पूछता है तो ये तो अपना आंसर आ गया, लेकिन अगर हम समझ लो यहाँ पर प्रतिशत नहीं है तो हमें क्या करना है, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, नहीं रखते हैं। यानी कि हमें अब क्या बताना है, हमें उस विद्यार्थी की संख्या बतानी है। कुल संख्या 25 है और वो संख्या हमें बतानी है जिसमें विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। देखो नहीं रखने वालों का प्रतिशत हमें मिल चुका है ना। तो अब इसको हमें कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, कुल संख्या का कितना निकालेंगे, 28% निकालेंगे, क्योंकि हमें रुचि नहीं रखने वालों की संख्या चाहिए। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमारी है 25, का हो जाएगा गुणा और 28 हो जाएगा प्रतिशत। अब हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 × 28/100, ठीक है। अब देखो यहाँ 25 है और नीचे 100 है, इन दोनों में 25 का पहाड़ा है, तो दोनों को हम 25 से काटेंगे। तो ऊपर तो हो गया 25 एकम 25 और नीचे 25 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर आता है 100, 25 चौके 100। अब बचा 28/4, तो हम 28 और 4 दोनों में 4 का पहाड़ा है, तो दोनों को 4 से काटेंगे। तो ये हो गया 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 और 7 28, यानी कि 7 हमारा आंसर है। यानी 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। ये तो अभी मैंने समझाया है, अब इस प्रश्न को करना कैसे है वो भी समझो। तो यहाँ हम लिखेंगे गणित विषय में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर, वो कैसे निकालना है भाई, कुल प्रतिशत कितना होता है 100, जो रुचि रख रहे हैं वो कितने हैं 72%, तो जो रुचि नहीं रख रहे हैं वो कैसे प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो 100 में से 72 को घटा देंगे। तो हम 100 माइनस कितना करेंगे, 72 करेंगे, तो घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 28% मिलेगा। यानी 28% ऐसे विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो नई बुक के अकॉर्डिंग ये उत्तर हमारा आ चुका है, ठीक है। लेकिन पुरानी बुक में हमें क्या करना है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर ऐसा एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ ले तो विद्यार्थियों की संख्या भी ज्ञात करनी हो, और कैसे विद्यार्थी की, जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुल संख्या का कितना प्रतिशत, 28%, ये हमारा सूत्र हो गया। तो कुल संख्या मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, तो यहाँ पर कुल संख्या की जगह आ गया 25 इंटू का की जगह इंटू आ गया, और यहाँ हो गया 28%। अब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 × 28/100, है ना। अब 25 और 100 दोनों में 25 का भाग जा रहा है, तो दोनों को 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला 28/4, है ना। तो अब दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो दोनों को 4 से काटेंगे, तो ये हो गया 4 एकम 4 और 4 और 7 28, 7/1 का मतलब होता है 7। यानी 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है,
और यहाँ पर कुल कितने मैच खेले, यानी वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि उस टीम ने कुल x मैच खेले, तो ये x हमारी संख्या हो गई और 100 हमारा प्रतिशत हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में 1% हमें और दे रखा है, वो है 40%, और ये किसका प्रतिशत है, ये जीत का प्रतिशत है। यानी कि 100% कुल है, तो इसमें से 40% जो है उसने मैच जीते, तो 60% उसने मैच क्या करे, हार गए, तो ये जीत का प्रतिशत हो गया और ये हार का प्रतिशत हो गया। अब हमें देखो मैच में यहाँ पर जितने मैच उसने जीते हैं उसकी संख्या दी हुई है, यानी 10 मैच उसने क्या करे, जीते हैं, यानी 40% हो गया और कुल उसने 10 मैच जीते हैं। बात समझ में आई? यानी कि कुल संख्या का 40% अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, और कुल संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अगर इससे हम उत्तर निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई? कुल संख्या हमने क्या मान ली, x, तो x का जब हम 40% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 10 आएगा, और इस समीकरण की सहायता से हम कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कुल खेले गए जो मैच है उनकी संख्या कितनी है, x है, ठीक है, यानी कुल उस टीम ने x मैच खेले और हमें जीत का प्रतिशत 40 दिया है और जीत की संख्या 10 दी है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि x का यानी कुल का 40% हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब का की जगह हम क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे, तो ये हो गया x इंटू 40%, हटाएंगे तो नीचे आएगा बट्टा 100 और बराबर में कितना है, 10 है। अब हमें x ज्ञात करना है तो इस पूरे को हम उधर भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो 40/100 है, जब वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बट्टे के नीचे 100 है, यानी 100 भाग में है तो उधर गुणे में जाएंगे, यानी ऊपर जाएगा। ये 40 गुणे में है तो वो भाग में यानी बट्टे के नीचे जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे, x बराबर 10 अपनी जगह पर, ये 10 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 चला गया। अब हमें 100 में 4 का भाग देना है, तो 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी x हमारा कितना आ गया, 25, यानी कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी है, 25 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 5 है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, यानी कुल कितने रुपए थे वो हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो कुल प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अब उसने 100 में से 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो 75% तो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25% उसके पास शेष बचा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, जितना प्रतिशत शेष बचा उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 600 रुपये, यानी ये 600 किसके बराबर है, ये 600 25% के बराबर है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें कुल धन चाहिए, तो कुल धन हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जब मैं x का 25% करूंगा तो वो मुझे कितना मिलेगा, 600 मिलेगा, यानी x का 25% क्या आएगा, 600 आएगा, और इसकी सहायता से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आई? अब देखो इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना चमेली के पास कुल धन, है ना, कुल धन बराबर x रुपये है। ये हमने क्या करा, मान लिया कि उसके पास कुल x रुपये हैं। अब उसने कितना खर्च दिया, 75% खर्च दिया, है ना। तो अब उसके पास कितना प्रतिशत शेष रहा, तो 100% में से हम 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, चमेली के पास शेष धन का प्रतिशत, यानी कि उसने 100% में से कितने खर्च कर दिए, 75% खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा, 25% बचा। ये शेष धन का प्रतिशत है, और हमें शेष धन का
जो मूल्य है वो दिया हुआ है। शेष धन कितना रुपये उसके पास, 600 रुपये है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं अतः कुल धन का यानी x का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 600 मिलेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी बचा हुआ धन है, यानी ये भी शेष धन है, तो ये यहाँ पर 600 आ जाएगा। अब x की जगह x, का की जगह गुणा 25%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, बट्टे में 100 आएगा, बराबर 600। अब 25/100 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 600 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा, तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 25। अब देखो 100 और 25 दोनों में 25 का भाग जाता है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो नीचे 1 बचा, इसका कोई मतलब है नहीं। 600 और 4 का हम गुणा करा देते हैं, तो देखो 600 और 4 का गुणा कैसे करना, 6 का 4 बार पहाड़ा बोलो, 6 चौक 24 है ना, और यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो, वो यहाँ लगा दो। अब ये कुल धन आ गया कितना, 2400 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 6 है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो पहले इसका उत्तर निकाल देते हैं। देखो हम जानते हैं कि प्रतिशत हमें हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अब 100% में से क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 60% है। फुटबॉल को पसंद वाले करने वाले कितने हैं, 30% है। तो अन्य कितना हो जाएगा, तो देखो 60 क्रिकेट हो गया, 30 फुटबॉल हो गया, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। अब 100 में से कितना बचा, 10 बचा, यानी अन्य को पसंद करने वाले कितने हैं, 10% है। तो ये तो इसका उत्तर आ गया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है। अब देखो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, की बार हमें कुल ज्ञात नहीं करना है कि कुल व्यक्ति दिया हुआ है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं और अन्य कितने लोग हैं वो हमें निकालना है, और हमें यहाँ पर कुल व्यक्ति दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ क्या करेंगे, कुल का पहले 60% निकालेंगे, फिर कुल का 30% निकालेंगे और फिर कुल का 10% निकालेंगे, तो सबकी संख्या हमें मिल जाएगी। प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो इसको करना कैसे है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति। तो यहाँ पर सीधा यही लिख देते हैं, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है ना। उसमें से हमें क्या घटाना है, उसमें से हमें 60 और 30 को जोड़कर घटाना है, यानी 30% प्लस 60% इन दोनों को जोड़कर घटाना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा 100% है ना, माइनस 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90%, और 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10%। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि शेष अन्य खेल पसंद करने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं, 10% है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम सबसे पहले क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं, 60% पसंद करते हैं, तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या करना, तो इसमें क्रिकेट को पसंद करने वाले जो व्यक्ति है उसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल का 60% निकालेंगे। अब कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुल व्यक्ति का 60% हमें करना है। अब कुल व्यक्ति है 50 लाख, तो 50 लाख कैसे लिखना, तो देखो यहाँ पर पीछे लगा दो आप 6 जीरो है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 1 जीरो और आ जाएगा, तो ये बन गया 50 लाख। का की जगह आ जाएगा इनटू, और 60% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा बट्टे में 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 छंग कितना होता है, 5 छंग होता है 30। फिर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 30 लाख व्यक्ति जो है वो क्या पसंद करते हैं, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब हम फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्ति।
तो यहाँ पर फुटबॉल का कितना प्रतिशत है, 30%, और कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल व्यक्ति का कितना प्रतिशत, 30%। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख है, यानी 5 के बाद 6 जीरो है ना। फिर का की जगह इंटू, और 30% को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 5 का 3 से गुना करेंगे तो 5 3 होता है 15 है ना। अब कितने जीरो बच गए, 5 जीरो, वो इसके पीछे लगा दो। तो ये बन गया 15 लाख व्यक्ति, यानी 15 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब हम अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 10% है ना। तो यहाँ पर अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का सूत्र क्या बनेगा, कुल का 10%। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति है 50 लाख व्यक्ति है ना। का की जगह आएगा इंटू, और 10% हटेगा, नीचे आएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कटेंगे। अब यहाँ पर 5 का 1 से गुणा 5 ही होता है, और इसके पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बनेंगे 5 लाख व्यक्ति है ना, यानी 5 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।